हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार से संबंधित जितने भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी सब क्वेश्चन को हम पुनरावृत्ति करूंगा। और इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिहार के प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, इसको रिपीट करें। चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बिहार सब इंस्पेक्टर हो, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हम देखेंगे 22/12/2019 को जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसका क्वेश्चन देखेंगे बिहार स्पेशल से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो औरैया नहीं है, मुजफ्फरपुर में स्थित है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट मुजफ्फरपुर में भी है, बरौनी में तो सब लोग जानते हैं, कहलगांव में भी सब लोग जानते हैं, लेकिन औरैया में नहीं है। चलिए, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पर्यटन स्थल के बारे में दिया हुआ है 4 शब्द, उसमें से कौन सा सही है, इसको हमको चुनना है। तो इसमें से सभी सही हैं। ककुलत सभी क्या है, तो ककुलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, एकदम सही है। ककुलत जो है बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। उसके बाद भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भीम बांध, कौन बांध, तो भीम बांध कहाँ पे स्थित है, तो मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। उसके बाद देख, तीसरा कह रहा है कि बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, एकदम सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, एकदम सही है। उसके बाद विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय। विरायतन क्या है, तो एक जैन मंदिर का संग्रहालय है, म्यूजियम है। विरायतन जैन मंदिर का संग्रहालय है। और करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन स्थल से है। भीम बांध मुंगेर में है, तथा ककुलत बिहार राज्य में है। चलिए, सब सही है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ जी थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। और 24वें कौन थे, तो 24वें थे, कौन थे 24वें, भगवान महावीर थे। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था। उसके बाद देखेंगे परीक्षा की तिथि है 22/12/2019, द्वितीय पाली में एग्जाम सबमिट हुआ था। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जयप्रकाश पुल जिसको हम बोलते हैं जेपी सेतु, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो जेपी सेतु किस पर है, तो जेपी सेतु आपको सरजुग नदी पर है। भूल के भी गंगा नदी मत मारना, सरजुग नदी पर है। जेपी सेतु कहाँ है, तो सरजुग नदी, याद कर लें। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। तो गौतम बुद्ध देते हैं। मानव जीवन के जितने भी दुख हैं, दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह कौन देते हैं। अष्टांगिक मार्ग जहाँ आ जाए तहाँ हमको मारना चाहिए, गौतम बुद्ध मारना चाहिए, न कि महावीर मारना चाहिए। चलिए, तीसरा नंबर में कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किए थे, ये तो सभी जानते हैं। निम्नलिखित, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ये तो निश्चित है, रवीश कुमार जी को मिला हुआ, अभी तुरंत मिला है रवीश कुमार जी को। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 65वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी 15/10/2019 को, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। तो शाखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। देशेर नामक पुस्तक शाखाराम गणेश देवस्कर बिहार के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने लिखा था। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। सर्च लाइट सर मुरली मोहन प्रसाद। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र हुआ करता था, उसके संपादक कौन थे, तो मुरली मनोहर प्रसाद। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। बिहार समाजवादी पार्टी यहाँ पे बोल रहा है, तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन इसमें ऑप्शन क्या क्या है, फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, दादा भाई नौरोजी, नरसिम्हा पारेख, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना इनमें से कोई नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागलपुर में
नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? भागलपुर में। कहाँ पे? तो भागलपुर में महादेवलाल सराफ ने किया था। महादेवलाल सराफ जो कि जाति से सोनार थे। महादेवलाल सराफ ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। कहाँ पे किया? तो भागलपुर में किया। नमक सत्याग्रह एक गांधी जी भी किए थे और महादेवलाल सराफ भागलपुर में बिहार में किए थे। चलिए 5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का राहुल सांकृत्यायन ने किया था। अंबारी सत्याग्रह राहुल सांकृत्यायन तथा नमक सत्याग्रह महादेवलाल सराफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो माननीय एपी सिंह थे। एपी सिंह जो थे वो क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने फागू चौहान को शपथ दिलाई। फागू चौहान अभी क्या है? तो अभी प्रेजेंट में फागू चौहान क्या है? बिहार के राज्यपाल हैं। चलिए 7 नंबर में कह रहा है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इसका महत्व है देखेंगे तो क्योंकि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद में इसको मनाया जाता है। बिहार दिवस का मतलब होता है क्योंकि 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा यानी CSC कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार राज्य को कभी प्रदान नहीं किया। सिक्किम को प्राप्त हो गया है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया है, हिमाचल प्रदेश को मिल गया है, लेकिन बिहार को नहीं मिला है नहीं विशेष राज्य का दर्जा। चलिए 9 नंबर में कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है। तो नालंदा में दफनाया गया इनको। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक कहाँ के? तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया। बिहार से क्या किया गया? निर्वासित किया गया, यानी बिहार से निर्वासित किया गया यानी बिहार में बसाया गया। किसको? तो कश्मीर घाटी के मुस्लिम शासक था यूसुफ शाह चक। तो कहाँ पे उसका कब्र कहाँ है? तो नालंदा में है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। ब्लेसफुल इंग्लिश शब्द है। ब्राइट बिहार भी ऑप्शन आएगा। हम सबका बिहार इज़ द बेस्ट। ब्लेसफुल बिहार है। बिहार राज्य पर्यटन विभाग का टैगलाइन है ब्लेसफुल बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बांध बनाने के लिए रखे थे? तो उत्तरी कोयल नदी पर। कौन बांध? तो मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर। नेक्स्ट जुलाई 2019 में बिहार में महापसाड़ी का स्थान जिसको मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेख के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिलों को दौरा किया था? कैमूर जिला का। यानी महापसाड़ी का स्थान जहाँ पे बहुत सारे पुरातत्विक मिलते हैं। अभी भी 2-3 दिन पहले नीतीश कुमार जी गए हुए थे कैमूर जिला में, जहाँ पे बहुत सारे मेगास्थलिक साइट जो है बहुत सारा मतलब पुरानी सामानें मिली हैं। तो वो कहाँ है? तो कैमूर जिले में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में। डचों ने 1632 में अपना कंपनी बिहार में लगाया था। बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया? तो बिहार में स्वराज्य दल श्री कृष्ण सिंह का देन है। बिहार में स्वराज्य दल श्री कृष्ण सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 का दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? कृषकों का नेतृत्व यानी जितना भी किसान थे उसका नेतृत्व किसने किया असहयोग आंदोलन में? तो राजकुमार शुक्ल, वहीं जो सतवरिया के थे पश्चिम चंपारण जिला के, उन्होंने कृषकों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो पश्चिम चंपारण। बहुत ही बेस्ट
सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से। और पश्चिमी चंपारण में एक बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि यहाँ पे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, जंगल भी है, इसीलिए यहाँ पे पतझड़ वाले बहुत वृक्ष हैं, घने वृक्ष हैं, इसलिए पश्चिमी चंपारण इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी हो जाती है भागलपुर में, और भागलपुर को गंगा नदी 2 पार्ट में बांट देती है। गंगा के उस पार भी, दक्षिण साइड में भी और उत्तर साइड में भी, दोनों साइड में छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देती है भागलपुर में। और सबसे लंबा जैसे तट रेखा भागलपुर में ही बनता है, पटना में नहीं, भागलपुर में बनता है, याद रखें। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे घनी आबादी दर्ज की गई है? सबसे घनी आबादी दर्ज की गई है, तो ये तो मालूम है, बिहार में 11 शिवहर में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन कम है, लोगों की संख्या ज़्यादा है। चलिए 22 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ एक प्रकार के चट्टान है, भूस्तरीय रचना वाला नहीं है पूछ रहा है। तो मुंगेर में तो चट्टान मिलता है, क्योंकि यह दक्षिण बिहार है, मुंगेर दक्षिण बिहार है, इस यहाँ पे मिलता है। जमुई में भी दक्षिण बिहार में मिलता है, और नवादा भी दक्षिण बिहार है, यहाँ भी मिलता है। लेकिन रोहतास जो है हमारा उत्तरी बिहार में पड़ता है, यहाँ पे धारवाड़ चट्टान नहीं पाई जाती। यह है क्या है? यह है नेपाल की तराई वाला प्रदेश है, नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे टोटल 6 गो जिला टच करता है गंगा से। हमको 6 गो जिला बिहार राज्य में गंगा से टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 जिला टच करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो मुंगेर जिला में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो मुंगेर जिला में भीम बांध स्थित है, भीम बंध अभयारण्य स्थित है। मुंगेर जिला में भीम बंध अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पेंसिल का उपयोग मैं कर रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? लिंगानुपात क्या होता है? यानी 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या। तो सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में दर्ज किया गया है, यहाँ पे है लगभग 1021 है शायद, हाँ 1021, 1000 में 1021 है लिंगानुपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गोपालगंज मारेंगे इसको। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग कितना है? यानी छोटा बालकों का लिंग का अनुपात कितना है? यानी 935 है, यानी 1000 में 935, 1000 में 935 यहाँ पे बच्चे हैं। 1000 बच्चे में 935 लड़कियां हैं, बाल लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितने थे? तो तृतीय क्षेत्र की विकास दर 14.6% थी, 14.6%। वैसा क्षेत्र जिसमें क्या तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र वहीं खेती बाड़ी रोजगार ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। 2017-18 के दौरान तृतीय क्षेत्र के दौरान सबसे 14.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो कृषि कुंभ मेला मोतिहारी में आयोजित हुआ था, जिसमें हम लोग भी शिरकत किए थे, मोदी जी भी आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? स्वास्थ्य सूचकांक यानी यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे मतलब स्वास्थ्य यानी हेल्थ का सिचुएशन क्या है, यहाँ पे लोगों को कितना प्रतिशत लोगों को बीमार रहते हैं, वही हेल्थ सूचकांक इंडिकेट करता है। यहाँ पे लगभग 3211 नीति आयोग इसे जारी करता है। 32.11 है बिहार राज्य हेल्थ सूचकांक है, 32.11। चलिए इसके बाद हम देखेंगे बीएसएससी इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम हुआ था, जिसकी परीक्षा थी 9/12/2018 में। उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देख लें। बिहार में जिलों की संख्या कितनी पूछा हुआ था? तो बिहार में जिलों की संख्या 38 थी, 38 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिंदिया रामनाथ पांडे के द्वारा लिखी गई। बिंदिया याद रखें, बिंदिया रामनाथ पांडे के द्वारा लिखी गई थी। बिहार के चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? तो 1930 ईस्वी में शुरू किया गया। चौकीदारी कर नहीं देने का प्रावधान 30 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कह रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1942 को हुई थी। बिहार सचिवालय में गोलीबारी की घटना होती थी और उसी में 7 तो बिहार के नौजवान शहीदों ने अपने जान की नौजवानों ने अपनी जान की आहुति दी। द 7 यंग मार्टर्स ऑफ बिहार, बहुत से बुक में आप पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर? तो मंदारगिरी मंदिर। मंदारगिरी कहाँ है? तो बांका में, याद रखें मंदारगिरी कहाँ है? तो मंदारगिरी बांका। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे बिहार इंटरमीडिएट BSSC एग्ज़ाम जो 8/12/2018 दूसरा पारी में हुआ था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? तो बिहार में होम रूलिंग के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मौलाना मजहरुल हक ने थे। बिहार में होम रूलिंग के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो जुमारी। बिहार के जुमारी जो नृत्य है, जो नाच है, वह गुजरात के गरबा जो होता है ना, गरबा, उसी के जैसा होता है, जुमारी। याद कर लें, जुमारी। और बिहार के कौन कौन सा और सा नृत्य है? तो जाट जाटिन है, कजरी है, झिझिया है, ये सब है बिहार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुखिया को अगर रिजाइन देना रहता है तो किसे सौंपता है? तो जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपता है। जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपता है, यानी आपको ये जिला पंचायत राज अधिकारी लगभग अनुमंडल लेवल के होते हैं, उनको सौंपा जाता है। मुखिया अपना रिजाइन देता है। चलिए, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल मंदिर इंपॉर्टेंट है, पावापुरी। वहीं पे जहाँ पे भगवान बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, वहीं पे जल मंदिर स्थित है। जल मंदिर याद करें, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ महावीर जी के। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचन सदस्य अपना त्याग पत्र किसे, यानी पंचायत समिति जो जीतता है लोग, पंचायत समिति जो जिनके वोट से लोग प्रमुख बनता है, वो लोग अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो पंचायत समिति के प्रमुख को देता है। वहीं जिसको चुन करके वह भेजता है प्रमुख के रूप में, तो वह उसको अगर अपना त्याग पत्र देना रहता है तो वहीं पंचायत समिति के प्रमुख को त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सेवा का अधिकार यानी सर्विस अधिकार का अधिनियम 15 अगस्त 2011 ईस्वी को सर्विस अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। 1911 जो हाल फिलहाल में बीता है, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? कौन सी महिला के नाम पूछ रहा है। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा सहाय याद कर ले। आशा सहाय जो आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस की था, वो उसमें शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर घर बिजली योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीतीश कुमार की का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया? हर घर बिजली यानी प्रत्येक घर में बिजली 2016 में। और बिजली का कार्यक्रम बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें समय से पूरा कर लिया गया है। 2016 में इसका हर घर बिजली योजना का शुभारंभ हुआ था। चलिए इसके बाद परीक्षा तिथि 5/2/2017 जो कि बिहार SSC सचिवालय मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का नहीं है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पूछता है, सबसे अधिक है। बिहार का भी नहीं है, केरल का भी नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी नहीं है, और सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस लेखक का जन्म बिहार में हुआ था? तो प्रेमचंद्र जी का भी नहीं हुआ था, राजकुमार वर्मा का नहीं हुआ था, महादेवी वर्मा का नहीं हुआ था, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु बिहार में जन्मे थे, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का लोक नृत्य है। छऊ जो है, छऊ एक नृत्य है जो बिहार राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। और इसके अलावा छऊ कहाँ के नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का भी है। छऊ पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में छऊ खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिस्मिल्लाह खान इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे कि बीड़ा बजाते थे कि सितार की शहनाई? तो शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे और कहाँ के थे? बिहार के ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कितने बार रहे तो 2 बार रहे, कितने वर्ष तक रहे तो 12 वर्ष तक रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, परीक्षा तिथि बीएसएससी में है 29/1/2017 में हुआ था। चलिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया। यानी दाऊद इब्राहिम को किसने पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर दाऊद इब्राहिम नहीं, दाऊद को अकबर ने खदेड़ कर बाहर किया। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ करके बाहर किया? तो अकबर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी? गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूछ रहा है, जो सिखों के 10वें गुरु थे और सिखों के 10वें गुरु थे। उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? तो उनकी शिक्षा पटना में हुई थी और उनका जन्म भी हुआ था पटना में। और पारसियन कहाँ सीखा थे? तो पर्शियन भाषा भी सीखे थे, वो पटना में ही सीखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 64वीं बीपीएससी पीटी के एग्जाम हुआ था 16/12/2018 में। उसमें कौन कौन से बिहार स्पेशल से पूछे गए थे? तो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपद में कुल 570 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया? तो विकास समीक्षा यात्रा के दौरान नीतीश जी ने विकास समीक्षा यात्रा शुरू किए थे, जो मोतिहारी में हुआ था। यहाँ पे इस यात्रा के दौरान खगड़िया और बेगूसराय में कुल जनपदों में 750 से अधिक विकास योजना शुरू किए थे। 750 से अधिक विकास समीक्षा यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था? पटना में 16 मार्च 2018। ये करेंट क्वेश्चन है, जो कि 18 का क्वेश्चन है, इसको आने की उतनी उम्मीद नहीं है। स्टार्टअप हब याद कर लें, स्टार्टअप हब पूछेगा तो सुशील मोदी पटना में उसका उद्घाटन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी करेंट क्वेश्चन है। 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू। अभी जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू हैं, वो नील के धब्बे नामक एक पुस्तक का विमोचन हुआ, यानी एक पुस्तक का शिलान्यास हुआ, लॉन्चिंग हुई है। उस पुस्तक का नाम था नील के धब्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? तो 12,000 हॉर्स पावर है। 12,000। मधेपुरा जो है लोकोमोटिव फैक्ट्री हो, जहाँ पे इंजन बनता है मधेपुरा बिहार के जिला है, वहाँ पे बनता है। वहाँ पे सबसे शक्तिशाली इंजन का पावर कितना का बना था? तो 12,000 हॉर्स पावर का बना था, अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वेच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ से संबोधित किया था? तो इसको तो 2018 में मोतिहारी में आए थे मोदी जी, वहीं से सत्याग्रह से स्वेच्छाग्रह तक इसका थी लोकोमोटिव था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, 6ठा नंबर था, एनडीएमए ने अप्रैल 2018 में CBRN इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया गया? तो LNJP, यानी पटना का जो है JP हवाई अड्डा है, LNJP जयप्रकाश नारायण, वहाँ पे हुआ था मॉक ड्रिल अभ्यास हुआ था एयरपोर्ट मॉक ड्रिल अभ्यास LNJP पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के बीच 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान कितना है? तो पटना का स्थान प्रथम है 4G में, यानी 4G जो होता है ना जियो का, चाहे कोई भी, उसमें पटना का स्थान 4G में जियो का स्थान पटना का है, नंबर 1 है। भले इंटरनेट चलता हो या ना हो, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर सस्ते दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट शुभारंभ किया? तो दरभंगा जिला में सुलभ जल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दरभंगा जिला में सबसे कम दम पर, यानी 1 रुपया या ऐसे होता है 1 रुपया लीटर के आराम, यानी सुलभ इंटरनेशनल एक कंपनी है, वहाँ पर पेयजल उपलब्ध सुलभ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा, असत्य। जो गलत है उसी को पकड़ना है इसमें, तो सही पहले पकड़ लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में कितना रुपया प्रस्तावित है? तो 7,221 करोड़ रुपया प्रस्तावित है, ये भी बात सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन होता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किसके द्वारा संचालित होता है? तो समाज कल्याण शिक्षा द्वारा संचालित होता है। और उसके बाद है कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 रुपये दिए जाते हैं कन्या शिशु मुख्यमंत्री कन्या उत्थान में, ये भी सही है। और इसमें औसत यही है कि जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये, ये बिल्कुल गलत है। जन्म से स्नातक से 60,000 रुपया दिया जाएगा तो संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी, यानी इसमें जोड़ दिया है थोड़ा सा। तो ये सटीक क्वेश्चन यही हुआ कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो बालपुत्र देव थे, बालपुत्र देव। सुवर्ण भूमि का और राजा थे, कौन थे? तो बालपुत्र देव थे, जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना भी किया था तथा बौद्ध विहार की स्थापना करके उसके रख रखाव संबंधी जितने भी खर्च था उसके लिए दूत भी रखा था। देवपाल से 5 गांव भी दान में दे दिए थे। कौन थे? बालपुत्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो तबकाते नासिरी एक पुस्तक है, तबकाते नासिरी पुस्तक है। इसमें बताया गया है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी ने पहले आक्रमण किया था। बख्तियार खिलजी, तबकाते नासिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराए के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में स्वीकार किया गया। तो भूमि पर किराए के अधिकार को स्वीकार किया गया 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में बिहार अलग होकर एक स्वतंत्र रूप से बंगाल से हुआ था, विभाजित होकर के। इसी दिन से हम बिहार दिवस मनाते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो वहीं राजकुमार शुक्ल जो थे, हम लोग के एरिया के सतवरिया के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1934 में गठित हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में गठित हुई थी। किसने गठित किया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी? इसको कमेंट में लिखें दोस्तों। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्री सभा का नेतृत्व किया? किसने बिहार में, यानी इसका कहने का मतलब है कि पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह किए थे। श्री कृष्ण सिंह थे कौन? श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? तो 1912 में एक भारतीय राज्य बना बंगाल से पृथक होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? कौन सा हिस्सा, यानी रोहतास का जो पठार है ना, जो झारखंड के एरिया में के बॉर्डर पर पड़ता है, वहाँ पे भूतात्विक दृष्टि से सबसे अधिक पुराना है। वहीं पे सबसे ज़्यादा स्थलाकृति तरह तरह की चीज़ें मिलती है, रोहतास के पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबंध था? 2018 यानी पटना कितने जिलों से सटल था? तो 9 जिलों से सटल है। 2018 तक 9 जिलों से सटल है। चलिए अभी भी है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार के अधिकांश क्षेत्र में क्या कछाड़ी मिट्टी से परिपूर्ण है। कछाड़ी मिट्टी बिहार में पाई जाती है और सबसे अधिक जिलों में कछाड़ी मिट्टी ही पाई जाती है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्यों में निम्नलिखित साक्षरता दर, जो कि 2011 की जनगणना की सभी हम बात करेंगे, जब तक 2021 की कोई जनगणना नहीं हो जाती है तब तक 2011 ही चलेगा।
निम्नलिखित साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? अरे इसको फिर से देखेंगे। भारत के राज्यों में से निम्न साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। यानी टोटल भारत में बिहार का स्थान है निम्न साक्षरता सबसे, यानी सबसे न्यून, यानी सबसे कम साक्षरता भारत में सबसे कहाँ पर पाया जाता है? बिहार में, तो वही प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौआ है? तो जूट में तो बिहार का स्थान दूसरा नंबर पे आएगा, क्योंकि जूट जो है आपको इधर उत्तर बिहार में जो होता है पूर्णिया साइड में बहुत अधिक मात्रा में जूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है? बिहार में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के उद्योग लगाए जाने की संभावना है? कौन सा उद्योग चलेगा यहाँ पे, बैठेगा नहीं? तो कृषि पर आधारित जितने उद्योग हैं ना वहीं पे यहाँ पे चलेंगे। लोहा लक्कड़ दिस डेट ये सब बैठ जाएंगे। चलिए 25 नंबर कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है? तो बिहार की जनसंख्या अधिक है, क्योंकि यहाँ पे बिहार के जनसंख्या अधिक है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत बेतहास स्थिति से पैदा हो रहे हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार राज्य में लिंगानुपात याद कर ले 918 है। 918 इसका गणना कैसे किया जाता है? 1000 पुरुषों में 918 लेडीज हैं, महिलाएं हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया था? तो 2006-07 में आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में शुरू में आया था। कब आया था? 2006-07 में आर्थिक सर्वेक्षण का शुभारंभ हुआ था 6-7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में अप्रैल से जून यानी अप्रैल-जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्ग्रहण को आकर्षित किया? तो सेवा क्षेत्र, इस्पात उद्योग, कृषि प्रसंस्करण, सीमेंट उद्योग, इनमें से कोई नहीं होगा। अप्रैल से जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई एफडीआई, बिहार तो अपने पिछड़ा है तो एफडीआई कहाँ से इसमें योगदान रहेगा? 17-18। उसके बाद देखेंगे सन 17 से 18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कृषि में कार्यरत जनसंख्या यानी बिहार के 70% जनसंख्या कृषि में कार्यरत है, यानी किसानी खेती का काम करती है। कितना परसेंट? तो 70% बिहार की जनसंख्या 70% कृषि कार्य में विलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर कितनी की थी? तो आर्थिक विकास दर 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर सिंह अंग्रेजों के थोड़ा कम कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कुंवर सिंह कहाँ पे शामिल हुए? तो बेतिया में शामिल हुए। बेतिया, हाँ, जगदीशपुर, वहीं बेतिया जगदीशपुर है बगल में, बेतिया में शामिल हुए। कुंवर सिंह कहाँ के थे? बेतिया के जगदीशपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण था। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो बिहार। देखिए कितना क्वेश्चन था, एक शब्द में कहेंगे कि शराबबंदी कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है, बीपीएससी में। चलिए इसके बाद देखेंगे, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो वहीं नमक के साथ साथ चौकीदारी का विरोध किया। चौकीदारी कर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर का भी विरोध किया, नमक के साथ साथ चौकीदारी कर का भी विरोध किया। चलिए इसके बाद देखेंगे, फरवरी 1938 की बात कर रही है। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक बंदियों को
छोड़ना, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण बिहार के सरकार ने इस्तीफा दे दिया 1938 में। कब? तो फरवरी 1938 में चुनी हुई सरकार, बिहार की चुनी हुई सरकार राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो शाहजानंद भी जुड़े हुए थे, राहुल संकीर्त्यान भी जुड़े हुए थे, कार्यानंद शर्मा जो जुड़े हुए थे, यदुनंदन शर्मा भी जुड़े, यानी एक से अधिक जुड़े हुए थे। सही बात है, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे 63वीं बीपीएससी क्वेश्चन जो का पीटी क्वेश्चन जो 1/7/2018 में पूछा गया है बिहार स्पेशल से, उसको देखेंगे। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्णिया साझा नहीं करता है, मधुबनी करता है, किशनगंज भी करता है, सीतामढ़ी करता है, तब पूर्णिया नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूर्णिया भी नेपाल के बॉर्डर पर है लेकिन टच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम बंगाल से टच करता है पूर्णिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो महाबोधि नालंदा, महाबोधि विक्रमशिला, शेरशाह सूरी, यानी इनमें से एक से अधिक क्वेश्चन इसमें होगा, यानी ई उत्तर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाढ़ सुपर थर्मल पावर, बाढ़ जो है जगह है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में BSTPCS, किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। बाढ़ आ गया तो बिहार में। इसके बाद देखेंगे, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। प्रोविंशियल किसान सभा बोलेंगे चाहे प्रोविंशियल किसान सभा बोलेंगे, 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान बिहार एक अलग प्रांत बन गया, अलग राज्य बन गया। 1935 याद रखें, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों में स्त्रियों में दोनों प्रतिशत साक्षरता राज्य की न्यूनतम है। तो बिहार के पुरुषों का भी साक्षरता प्रतिशत तथा स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत दोनों क्या है? दोनों ने एकदम से न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है क्या? तो न्यूनतम है। कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार सबसे कम है, बिहार के सबसे कम है, दूसरे राज्य में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद कह रहा है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो न्यूनतम है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग, तो नवीनतम वार्षिक बिजली का उपयोग सबसे न्यूनतम है बिहार में, न्यूनतम ही पर ही मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई, 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई न्यूनतम से द्वितीय है, यानी नीचे से द्वितीय है। 1 लाख जनसंख्या पर सड़क नीचे से द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो वहीं पुनपुन नदी है जो फतुआ के पास गंगा में मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुनपुन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? उत्तर बिहार की जलवायु कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है, CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश मात्रा में पाई जाती है? तो वहीं नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, हर साल चेंज होती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा पश्चिम चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? तो वहीं हम बोले हुए थे पहले, पूर्णिया में, जो कि उत्तर बिहार में पड़ता है, सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर वहीं गंडक नदी पर स्थित है, जो कि गंडक परियोजना है, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, त्रिवेणी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के प्रवर्तक
महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? जैन धर्म के प्रवक्ता महावीर जी का वहीं पावापुरी में है मोक्ष स्थान, यानी वहीं पे वे स्वर्ग सिधारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर के पठारी जो रोहतास में पड़ता है, कैमूर रोहतास, वहीं चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका क्या नाम था? तो वहीं शाहजानंद हुंकार था। शाहजानंद सरस्वती ने पत्रिका चलाया, उसका नाम क्या था? हुंकार, हुंकार, हुंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? अनुशीलन समिति की शाखा पूछेगा तो सचिंदर नाथ सन्याल, पटना की बात करेगा तो सचिंदर नाथ सन्याल अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। कब की थी? तो 1913 में की थी। किसने की थी? तो सचिंदर नाथ सन्याल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1922 से 23 में मुंगेर में किस सभा का गठन किया था? मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह भी किए थे, शाहजानंद सरस्वती भी किए थे, मोहम्मद जुबैर भी किए थे, एनके सिंह भी किए थे, यानी इनमें से सभी किए थे। एकदम इसका उत्तर ई हो जाएगा, शाहजानंद, कृष्ण सिंह, एनके सिंह, मोहम्मद जुबैर सभी होगा। मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ था इन लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव वहीं जयप्रकाश नारायण थे, सचिव थे जेपी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बनी हुई थी, किसके सचिव में? सेक्रेटरी उसके थे वहीं जेपी जी थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के एनके सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामनंदन प्रसाद। इसका उत्तर ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या उनमें से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनिस ने किया। प्रथम भारतीय 1937 में गठन हुआ था। क्या किस चीज़ का गठन हुआ था? भारतीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने किए थे, मंत्रिमंडल का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका उत्तर ई हो जाएगा, पटना लॉन गांधी मैदान का नामकरण इनमें से कोई नहीं या एक से भी अधिक हो सकता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, इसके थोड़ा सा है क्वेश्चन, थोड़ा सा दूसरा के कुछ समरी दिया हुआ है। बिहार में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर में महाबोधि मंदिर तथा नालंदा में बौद्ध मठ शामिल है। बिहार में कौन सा है? यूनेस्को विश्व धरोहर में महाबोधि मंदिर तथा नालंदा बौद्ध मठ शामिल है। इसके बाद कह रहा है कि 22-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। मुंगेर में 22-23 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार से भारतीय संविधान सभा में एनके सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद तथा जगजीवन राम, सच्चिदानंद सिन्हा तथा श्री कृष्ण सिंह शामिल थे। किसान सभा में कौन कौन शामिल थे? तो एनके सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सच्चिदानंद तथा कृष्ण सिन्हा शामिल थे। उसके बाद देखेंगे 1824 से 1833 के बीच गांधी मैदान का नाम पटना लॉन था। गांधी मैदान का नाम क्या था? तो पटना लॉन। गांधी मैदान पहले पटना लॉन था। 1834 से 33 के बीच में पटना लॉन था, 34 से 33। चलिए इसके बाद देखेंगे, बीपीएससी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में पूछा गया था 15/10/2017 में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, सासाराम में स्थित है। बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड कब अलग हुआ? तो नवंबर 2000 में झारखंड अलग कर दिया गया, झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में सोन बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। हीराकुंड नहीं है, सिकरहाना, रिहंद नहीं है, जवाहरलाल सागर नहीं है, सोन बहुउद्देशीय बिहार में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि कहाँ है? तो पटना में है, पाटलिपुत्र में है। ये बिहार सिपाही के एग्जाम में पूछा हुआ था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखेंगे 60वीं से 62वीं बीपीएससी पीटी में जो 12/7/2017 को एग्जाम हुआ था, उसमें देखेंगे क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य देश में
कौन से स्थान पर है? तो 2011 के जनगणना में बिहार देश में तीसरा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है। एकदम याद करें इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उदंतपुर बिहार में स्थित है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ही किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ सोमेश्वर की पहाड़ी से। सोमेश्वर की पहाड़ी से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से सबसे ज़्यादा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, त्रिवेणी नहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ है? मोकामा में स्थित है। मधेपुरा, जमालपुर, हरनौत ये सब में नहीं है। तथा भारत वैगन पूछेगा इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ है? तो मोकामा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा गोपालगंज को राजमार्ग संख्या 85 जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपरा और गोपालगंज को 85 राजमार्ग संख्या 85 जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? तो सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि मधेपुरा में हुई है। सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि बिहार के मधेपुरा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र का उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा भागलपुर में सबसे ज़्यादा रेशमी कपड़ा बनता है, सिल्क वस्त्र बनता है भागलपुर में। रेशमी साड़ी नहीं सुने हैं? भागलपुर। बिहार में 2005 से 6 और 14 से 15 के बीच इस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया। तो रजिस्टर्ड विनिर्माण ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया। रजिस्टर्ड विनिर्माण ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कह रहा प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर है। प्रति व्यक्ति आय में बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है? प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के आधार पर बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो 4595 याद रखें, 4595 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। 4595 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना होता है? तो ऊर्जा उपभोग इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक इसका हो जाएगा ई नंबर होता है 203, 161, 187, 145। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक ऊर्जा उत्पादन। चलिए इसको देखेंगे, जीविका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ था। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध क्या है? तो रोजगार सृजन से है। रोजगार सृजन, वित्तीय समावेश, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इनमें से एक से अधिक यानी रोजगार सृजन से भी है, गरीबी उन्मूलन से भी है, वित्तीय समावेश से भी है, सार्वजनिक वितरण से भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीविका। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से है। नगर निगम वित्त से है। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से है SPUR। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह थे। बिहार में क्रांतिकारियों के नेता बाबू कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही मात्र बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस समय कॉलेज छोड़ दिया, पटना कॉलेज छोड़ दिया, जबकि परीक्षा के मात्र इनके 20 दिन ही थे, उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिए जयप्रकाश नारायण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के समय किस वकील ने? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे एक बहुत बड़े वकील भी थे। तो असहयोग आंदोलन जैसे
शुरू हुआ, इन्होंने अपने क्या किया, अपने वकालत छोड़ दी। इसके बाद हम क्वेश्चन कुछ तथ्यात्मक है। बिहार में 17-18 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 280 किलोवाट थी। 17-18 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग 280 किलोवाट थी। जीविका का संबंध रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन से, रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन से है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे लेखा पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में जो हुआ था, इसकी परीक्षा तिथि थी 25/9/2016, उसका संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर भगवती लाल व्यास का चयन हुआ था, तो बिहारी पुरस्कार 2015 के लिए चयन हुआ था। भगवती लाल व्यास का चयन 2015 में बिहारी अस्मिता सम्मान के लिए, बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया था। एक करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने 6 जनवरी 2015 को मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 180 दिनों का कर दिया। यह अवधि थी 135 दिनों का, ये भी करंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे सितंबर 2015 में किनको बिहार क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया। बिहार क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया किनको, अब्दुल बारी सिद्दीकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2016 में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। तो बिहार ने 2016 में पूर्ण शराबबंदी लगा दिया, पूर्ण शराबबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस शहर में विश्व का सबसे लंबा 20 किलोमीटर वाईफाई क्षेत्र है। तो पटना में है, वाईफाई क्षेत्र है। भारत के किस शहर में विश्व का सबसे लंबा 20 किलोमीटर वाईफाई क्षेत्र है, 20 किलोमीटर वाईफाई क्षेत्र है, तो पटना में 20 किलोमीटर वाईफाई क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने की योग्यता के लिए शौचालयों को अनिवार्य आवश्यक बना दिया। तो बिहार। किस राज्य में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अच्छा, इसको ऐसे समझेंगे, यानी चुनाव आयोग ने बोला था कि जो भी पंचायत चुनाव लड़ेगा होगा, जिसके घर में शौचालय नहीं होगा वो शौचालय उसको बनवाना अनिवार्य होगा, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेगा। वो कौन सा राज्य है, तो बिहार है। चलिए इसके बाद देखेंगे दिशा है। दिशा ये क्या है, तो दिशा एक मोबाइल का एप्लीकेशन है जो बिहार में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है। डिजिटल साक्षरता को क्या देता है, बढ़ावा देता है दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त हो गया। तो नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण तो कर दिया, लेकिन शेर खां जो था यहाँ का उससे पराजित हो गया, उससे हार गया। शेर खां से पराजित हो गया किसने, तो नुसरत शाह जो था दक्षिण बिहार पर आक्रमण तो कर दिया, लेकिन नुसरत शाह से हार गया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो एक कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया। तो कहाँ पे, तो भगवान बुद्ध ने गया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहीं बोधि वृक्ष के नीचे गया में सबसे लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना की थी। पटना में वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे, तो वहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद खान थे वहाबी आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया। तो विद्यार्थियों ने फहराया था 7 विद्यार्थियों ने फहराया था पटना सचिवालय के गेट पर विद्यार्थियों ने। नेक्स्ट, किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका दिया। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण जो, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इसका उत्तर हो जाएगा दीप नारायण सिंह ने अलग राज्य के रूप में और बिहार को अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, दीप नारायण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.8% है। कितना प्रतिशत है, 2.8% है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का क्रम कौन है, तो 1 नंबर में कोसी है, कमला है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है। कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक है पूर्व से पश्चिम। कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक पूर्व से पश्चिम की ओर
क्रम है। उसके बाद में आम्र वर्षा क्या है, आम्र वर्षा क्या है, तो उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर उत्तर पूर्व बिहार में मानसून, उत्तर पूर्व बिहार में मानसून मानसून पूर्व वर्षा, उत्तर पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। उत्तर पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई, अगहनी एवं गारमा कृषि से संबंधित है, तो धान है। वहीं धान नहीं होता है, भदई धान होता है, अगहनी धान होता है, गारमा धान होता है, तो धान होता है, धान संबंधित है। नेक्स्ट, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ है, तो मोकामा में है। रेल कोच फैक्ट्री बिहार में मोकामा में पड़ता है, मोकामा में रेल कोच फैक्ट्री बनता है, इंजन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित स्थानों में से वही मोकामा जहाँ पे अनंत सिंह विधायक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं, तो बख्तियारपुर पटना आरा, बख्तियारपुर पटना आरा वहीं 30 से NH30 से जुड़ा हुआ बख्तियारपुर पटना आरा, जो आपको नौबतपुर साइड। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 से जोड़ता है, वहीं बख्तियारपुर पटना आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला था, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला गया जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार याद कर लें, मेरे लिए क्वेश्चन नया है, गया जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है, तो बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है, भारत के कुल जनसंख्या का बिहार की जनसंख्या 8.58% है, 8.58% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था, तो नहीं था अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर को 50% तक बढ़ाना, अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर को 50% तक बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक बिहार में वर्ष 2012-13 में मोटे तौर पर प्रति लाख जनसंख्या के लिए कुल सड़क लंबाई थी, तो 174.88 किलोमीटर। 12-13 में मोटे तौर पर प्रति लाख जनसंख्या के लिए कुल सड़क लंबाई कितनी थी, 174.88। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें निम्न युग्मों में से कौन सा एक बिहार तथा भारत में साक्षरता के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, तो तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्ष 2012-13 में 2004-05 की कीमतों पर बिहार में व्यक्ति आए थे, तो 16,537 12-13 में 4-5 की कीमतों पर बिहार में प्रति व्यक्ति आए 16,537। उन्नीस में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो राहुल संकृत्यान ने 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में प्राप्त हुआ, तो 1922 में गया बिहार में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ, तो 1922 में हुआ। 1922 में गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 22 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, तो फूलन प्रसाद वर्मा। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था, इसके सेक्रेटरी थे JP जी थे। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी, तो 3 कोठीय व्यवस्था के खिलाफ थी, कृषकों की 3 कोठीय व्यवस्था के खिलाफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह
किसने संगठित किया था? तो बिरसा मुंडा ने। जनजातीय विद्रोह उलगुलन के विरोध में बिरसा मुंडा ने किया था। चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1918। 1918 में चंपारण कृषि कानून 1918 याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के देसी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी शिवानंद। दरभंगा में स्वामी शिवानंद ने किया था। दरभंगा में कौन किया था? तो स्वामी शिवानंद ने किया था। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, 56वीं से 59वीं बीपीएससी संयुक्त पीटी परीक्षा 2015 में हुई थी। स्वामी शाहजान सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग में राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? 1930 के दशक में स्वामी शाहजान सरस्वती ने किया था। शिवानंद ने दरभंगा क्षेत्र में किया था किसान सभा के गठन। और 30 में किया था क्या? तो शाहजान सरस्वती 30 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1920-22 में 20-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जो अंग्रेज़ों को हराने का सही तरीका था, गांधी जो अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पाता था। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी ही जीत होगी, जो अंग्रेज़ों को हराने का प्रसिद्ध तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? तो एक और दो होगा, स्वामी विद्यानंद तथा स्वामी सुहादानंद। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार के किसान नेता नहीं थे। विद्यानंद जी थे, शाहजानंद भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में। राहुल संकीर्त्यान जो थे वह छपरा में सक्रिय थे। किस क्षेत्र में? तो राहुल संकीर्त्यान असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे छपरा में, 1920 में छपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेज़ों की मदद की, पैसे से नहीं की। आदमियों से अंग्रेज़ों की मदद की, पैसों से नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों से के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, पीर मोहम्मद मुनीस ने। पीर मोहम्मद में वहीं पीर जो पटना के थे। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा के लिए 40 सदस्य, विधानसभा के लिए 243 सदस्य। लोकसभा के में अनुसूचित जाति के सीट कितने हैं? 6 हुआ। राज्यसभा में अनुसूचित जाति के सीट कितना है? कमेंट करके बताएं। बिहार में अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे गौतम बुद्ध ने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। उसके बाद में देखेंगे, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किए थे? तो चंपारण में अपना प्रथम सत्याग्रह किए थे। नेक्स्ट, पटना में किस से गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। 1922 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गया में 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो लोकनायक के नाम से पहचाने जाते थे। नेक्स्ट, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वहीं डालमिया नगर तो सब जानते हैं सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है? बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है? तो इसको भी कमेंट में डालेंगे, इसका स्टार मार्क किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न रखते हैं? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है, लौह अयस्क उत्पादन होता है मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो वहीं पूर्वी भाग में सबसे कटिहार स्थित है। उसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में स्थित है। अनुपम झील कहाँ स्थित है? तो वहीं बिहार में स्थित है अनुपम झील।
चलिए इसके बाद हम देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय, जो कि 2015 में हुई थी 23 को। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 3 महीने। यानी 2006 में 2 ग्राम सभा के ग्राम सभा के 2 बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? तो 3 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता है, ये सही नहीं है। सही क्या क्या है? तो सही है, निर्वाचन के मतों का बराबरी स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करता है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो इसका प्रश्न क्या कर रहा है? ग्राम पंचायत में चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं, सही है। उप मुखिया के चुनाव के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुखिया स्वहस्तांतरित यानी सेल्फ अटेस्टेड आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो उप विकास आयुक्त को। मुखिया अपना सेल्फ अटेस्टेड करके 2006 के अंतर्गत अपना त्याग पत्र डीडीसी उप विकास आयुक्त से अपना त्याग पत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीडीसी को दे सकता है। नेक्स्ट, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियम क्या होनी चाहिए? तो 9 होनी चाहिए। यानी अपील की सुनवाई में ग्राम का कचहरी जो सरपंच के पास होता है, न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियम कितना? कम से कम 9 गो पंच होना चाहिए। ग्राम कचहरी में 9 गो पंच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो। ग्राम सभा एक या एक से अधिक में निगरानी समिति का गठन कर सकते हैं। ग्राम सभा जो होती है एक या एक से अधिक निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किससे किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्ति से किया जा सकता है जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो, उन्हीं से निगरानी कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो राज्यसभा के कुल 16 सीटें हैं। लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। राज्यसभा 16 सीटें। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो 10 करोड़। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त यानी BSSC 16/2/2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शाहजहान सरस्वती के द्वारा की गई किसान सभा। इसके बाद क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन। वहीं सोन जो है नदी है जो दक्षिण बिहार होते हुए गंगा में गिर जाती है, वह अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ह्वेन-सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में नाम लिखवा कर पढ़ा। चलिए, कर्मचारी चयन आयोग में पूछा गया क्वेश्चन है 18/2013 में पूछा गया था। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो बिहार है। नालंदा आ गया तो बिहार आना जरूरी है। चलिए, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। यह राज्य बिहार जो है नमक का उत्पादक नहीं है। गुजरात नमक का उत्पादक नहीं है, बिहार नहीं है। राजस्थान में नमक का उत्पादन हुआ, बिहार में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, लेकिन बिहार में नहीं हुआ। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। तो रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव में वर्ल्ड रिकॉर्ड थी सबसे ज़्यादा जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत रिकॉर्ड नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया?
नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, बच्चों के प्रिय और प्रसिद्ध वैज्ञानिक यानी मिसाइल मैन। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम जो थे नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पहले कुलपति चुने गए। नेक्स्ट, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन सा? तो अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है, अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है। कामाख्या मंदिर भी नहीं है, उदंती पक्षी बिहार भी नहीं है, सलीम अली पक्षी बिहार भी नहीं है, अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन है? तो झारखंड के उत्तर में वही है, झारखंड के उत्तर में बिहार है। झारखंड के उत्तर में क्या है? तो बिहार है। उसके बाद देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम सचिवालय में क्या पूछा गया है? तो 18/12/2011 में क्वेश्चन पूछा गया, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो बिहार है, न्यूनतम साक्षरता बिहार। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उनकी राजधानी उस समय थी तो पाटलिपुत्र। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा प्रथम स्नातक इंजीनियर जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो? तो बिहार से स्नातक इंजीनियर भी थे, स्नातक भी थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, और बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, छपरा से। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? तो वही है, बिहार है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं? तो बिहार राज्य के, यहाँ पे लालू जी बने हुए हैं। बहुत तरह से केंद्रीय रेल मंत्रालय सबसे ज़्यादा बिहार राज्य के आदमियों को मिला है, मंत्रियों को मिला है। इसके बाद हम देखेंगे 53वीं से 55वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए, उनका बारे में देखेंगे। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवा उपलब्ध कराई जाती है? तो विमान सेवा, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, इसमें स्टार मार्क मार दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, रांची से पटना जेपी से उड़ानें आती है जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर में। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर बिहार में हुआ था। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर बिहार बाढ़ के लिए। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टाटा नगर के नज़दीक है टिस्को। बिहार का एक इस्पात कारखाना है, तो इसको इस्पात कारखाना, इस्पात दरभंगा, हजारीबाग, जमशेदपुर ही होगा। इस्पात कारखाना जमशेदपुर, हजारीबाग, गया, दरभंगा। स्टार मार्क लगा दिए, इसका उत्तर बताएं दोस्तों। 7वां, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर है। नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? तो मुरली भरावां के थे, राजकुमार शुक्ल मुरली भरावां के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2001 की जनसंख्या के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसको भी स्टार मार्क किए हुए हैं, इसका डाटा चेंज हो गया है, 10 करोड़ है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना है, कमिश्नर दफ्तर पटना है। कुंवर सिंह राजा थे तो जगदीशपुर के राजा थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? तो पुरुलिया से थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर अस्थायी होता है। तो इंटीग्रल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी IIT, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार में दूसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, तो 1921 में हुआ था। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, यद्यपि भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में से निम्नलिखित के हाथों रह गया। तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों रह गया, प्रधान जाति के हिंदू के हाथों रह गया। क्या? तो भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो बिहार राज्य तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसको स्टार मार्क किए हुए हैं दोस्तों, इसको कमेंट में लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 स्थित नहीं है? कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? वहीं पटना है, पटना NH2 पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार राज्य जो कि विभाजन के पहले की बात कर रहे हैं में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक औद्योगिक थे। यानी जब बंटवारा नहीं हुआ था तो आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था? लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने बिहार उड़ीसा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया? बिहार उड़ीसा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगध में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर, पाटलिपुत्र, वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म कहो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? मगध इसमें मारेंगे दोस्तों, इसको कमेंट करें, कंफ्यूज लग रहा है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो राजगीर गिरिब्रज थी मगध। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? मगध में हुआ था। और मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। नेक्स्ट, इसमें कुछ तथ्यात्मक क्वेश्चन है, इसको पढ़ें। बिहार में एयर इंडिया, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट, स्पिरिट एयर, इंडिया वंश, श्रीलंकर एयरलाइंस अपने सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। अविभाजन के पूर्व जमशेदपुर, बोकारो इस्पात कारखाने थे जो झारखंड में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या 10,10,40,99,452 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 2011 में बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 तथा महाराष्ट्र की जनसंख्या है कितना? 11। तीसरा बिहार की है, 11,23,74,333। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दे रहे हैं, कुंडल ग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे 48वीं से 52वीं BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में देखेंगे बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितना है? तो झारखंड से अधिक है। झारखंड से बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कहाँ है? सबसे अधिक कहाँ है? तो झारखंड से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के इतिहास में पहली बार बिहार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो सुशील मोदी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। सुशील मोदी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण सुशील मोदी का। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उद्यान थे। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का 67% रहा। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि। संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 46% कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किया जाता है। बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 कब रद्द किए गए? पुनः मतदान कब हुआ? 10 महीने से करंट का क्वेश्चन है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में शुरू किया। नेक्स्ट, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो पंचम वंश का। बोधि वृक्ष बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो इसको स्टार मार्क किए हैं क्वेश्चन, इसको बाद में बताएंगे।
इसके बाद नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान, नौ नालंदा नया नालंदा जो है पाली अनुसंधान संस्थान वहाँ पे है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन है। कोयला का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे है? तो हाजीपुर कहाँ है? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 60%। बिहार के क्षेत्रफल में 60% भूमि जोत वाली है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है तो गंडक परियोजना। बिहार और उत्तर प्रदेश की गंडक परियोजना वहीं जो बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करता है? तो इसको भी स्टार मार्क किए हैं दोस्तों, आप लोग बताएं। तो इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, इसको बाद में हम बताएंगे, लास्ट में तथ्यात्मक विवरण में बताएंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। इसको भी बाद में बताएंगे। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां स्थान है तो बिहार है। जनसंख्या में तीसरा तथा क्षेत्रफल में 12वां बिहार का स्थान, क्षेत्रफल में 12, जनसंख्या में 3। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1576 में। बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 76 में। जगदीश सूर्य के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त 1965 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया? तो कब किया गया? तो 1908 में किया गया था। 1908 में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो वहीं प्रभावती देवी का संबंध चंपारण से है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? तो 1942 में दिया था बलदेव सहाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया? तो वहीं बांकीपुर जेल में कैद किया गया। नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। नील के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो मौलाना अहमदुल्लाह थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? मुस्लिम नेता मौलाना अब्दुल्लाह थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण जी थे। नेक्स्ट, 2006-7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है। तो कितना है? बिहार का 20% से कम है। नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? क्योंकि जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार के चलते परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार जो था अधिकार के चलते परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। चलिए इसको तथ्यात्मक विवरण देखेंगे थोड़ा सा। इसमें राजगीर जो है महात्मा बुद्ध का निवास रहा है। उसके बाद गिरिधकुट पर्वत पर उन्होंने अपने समकालीन मगध नरेश बिंबिसार को बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। यह निर्मित जापानी मंदिर विश्व शांति स्तूप के नाम से विख्यात है। बिहार के वैशाली में अवस्थित विश्व शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप है। भारत में कुल 18 क्षेत्रीय रेलवे जोन है, जिनमें से एक के पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के वैशाली यानी हाजीपुर जिले में, वैशाली के हाजीपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। हाजीपुर जिले में बिहार जोन है 2002 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य की दृष्टि से बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां देश के कुल आबादी का 8.6% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है?
जनसंख्या घनत्व में बिहार का स्थान प्रथम है। इसके बाद हम देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा जनसंख्या वाला राज्य है, तीसरा, तथा प्रथम पर उत्तर प्रदेश है जिसके 19 करोड़ जनसंख्या है, दूसरा पर महाराष्ट्र है 11 करोड़ है, और तीसरा पर अपना बिहार है जहाँ पर 10 करोड़ है। 10, 40, 99, 452 याद रखेंगे। एक एडजेक्ट डाटा 47वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो गिरिब्रज थी, राजगिरी इसको बोलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश के शासन किया? तो नंद वंश जैसे ही हटा उसके बाद मौर्य वंश आ गया। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क किए हुए हैं, इसको दोस्तों बताएं। लास्ट में हम इसका शॉर्ट समरी देंगे। चलिए इसके बाद देखेंगे वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर कितना प्रतिशत है? तो 30.9। 2002 में जन्म दर बिहार में 30.9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन हुआ था? गया में हुआ था। 1922 में बिहार में गया में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2005 में चुनाव नहीं हुए? तो पंजाब में फरवरी 2005 में चुनाव नहीं हुए। पंजाब में फरवरी 2005 में चुनाव नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। चलिए इसका देखेंगे, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान, तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। इसका 1.29 सॉरी, इसका हो जाएगा 29.97%। दक्षिण बिहार का मैदान 23.71%। छोटा नागपुर का पठार 26.14%। छोटा नागपुर का पहाड़ियाँ 20.828% है। इसका है ये क्या है? तो जलवायु और इधर बिहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2005 के इसमें कह रहा है कि फरवरी 2005 के राज्य विधान मंडल के चुनाव हुए, तो इनमें से कोई नहीं। एक चरण में, 4 चरण में, 2 चरण में कोई नहीं। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था 93 फरवरी 2005 का बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का 93 सीटों के लिए हुआ था। 2005 में 93 सीटों के लिए हुआ था। नेक्स्ट 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह? तो इसको छोड़ेंगे, इसको इसका डाटा चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का 46% सिंचित है, गलत है। जबकि होना चाहिए 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है तथा मुंगेर जिलों में मिलता है। तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास, मुंगेर जिला में मिलता है। नहर सबसे ज़्यादा निसाई नहर द्वारा औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास, मुंगेर में है। नलकूपों द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया जिला में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? बिहार और यूपी के बीच की सीमा रेखा बनाती है। तो कर्मनासा, गंडक और घाघरा ये बिहार यूपी की सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा 2 और 4 उत्तर इसका हो जाएगा। बिहार में रेशम उद्योग यानी 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार देता है। कहाँ पे है? तो भागलपुर में है। 1 और 4 देखेंगे, बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवार में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में 5 एकड़ से कम ज़मीन है और 1,50,000 रेशम से रोजगार यहाँ के लोगों को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे बिहार की जनसंख्या लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धरता में रहती है। क्योंकि क्या कारण है? 55% जनसंख्या परम निर्धरता में रहती है क्योंकि यहाँ के कारण है भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है और बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। बिहार के पास
गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? तो चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय बिहार राज्य का है। 2001 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम बिहार का है। साक्षरता दर सबसे कम बिहार का। नेक्स्ट, बिहार के उस क्रांतिकारी के नाम बताइए जिन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो वहीं फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी में। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का भंडारण था मिलिट्री टन में 160। 1 जनवरी 2003 में कोयले का भंडारण 160 मिलिट्री टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के कुल श्रमिकों में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो 48.41% है। कृषि श्रमिकों का योगदान 48 अनुपात है 48-18। इसके बाद तथ्यात्मक क्वेश्चन के विवरण देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि 25 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1858 की मृत्यु हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार में शीर्ष 5 जिलों का सही अवरोही क्रम शिवहर है, पटना है, दरभंगा है, वैशाली है तथा बेगूसराय है, यानी घटते क्रम में है। 1880 शिवहर है, 1830 पटना है, दरभंगा 1728 है, वैशाली 1717, बेगूसराय 1540 है। क्या है? जनसंख्या घनत्व। इसके बाद दोस्तों यहीं पे हमारा टोटल जितने भी बिहार के अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, प्रशासनिक हो चाहे बीपीएससी हो चाहे बीएसएससी हो चाहे सचिवालय हो, सभी में टोटल क्वेश्चन पूछे गए। इतना क्वेश्चन अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं तो लगभग मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।